टुनटुन यादव के बारे में कहना चाहूँगा। टुनटुन भी किसी मुद्दे को लेकर के ट्रोल किए जा रहे हैं, तो टुनटुन यादव से भी मैं कहना चाहूँगा, बाबू पॉजिटिव वे में मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव वे में। हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर के जहाँ कहीं भी आपको अगर ट्रोल किया जा रहा हो तो एक बार अपने आप में उस चीज़ को सोचना है कि हाँ, जो ट्रोल जो लोग कर रहे हैं वो लोग सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अगर अपने अंदर सोच रहे हैं और अगर उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो अपने आसपास के लोगों से, जिन पे आपको फेथ है, भरोसा है, उनसे आप इस चीज़ को लेकर के डिस्कस कीजिए कि इस बात पे हमें समझ में नहीं आ रही है, आप बताइए। जिनके ऊपर आपको भरोसा है, क्योंकि सुपरस्टार या कुछ भी आप तबे हैं जब समाज के लोग खुश हैं आपसे। एक डिम्पल जो गाना है, कि कौन सा गाना है जिसको लेकर के आपको ट्रोल किया जा रहा है, उस गाने को लेकर के फिर उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल गलियारों से जोड़ा जा रहा है रिलेशन, तो आप समझ सकते हैं कि वो जो आपका जो विपक्षी जो है वो हर तरीके से तैयार है, लेकिन आप कहाँ तैयार हैं। आपका जो विपक्षी जो है वो देखने में भले आपको लगता है कि वो आपस में फुटा हुआ है, लेकिन जब वक्त आता है ना तो वो एकजुट हो जाता है। लेकिन आप कहाँ हैं? आपको थोड़ी सी पब्लिसिटी हो गई, घमंड हो गया, आपको थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल गई, आपको तो लगा कि अब तो भाई सबसे सुपीरियर हम हो गए। तो ये माधव की बनाई हुई जो दुनिया है, एक से एक नायाब हीरे इस धरती पे मनुष्य के रूप में भेज दिए गए हैं। इसलिए कभी भी जब संघर्ष में आप आइए, कभी भी जब कष्ट में आप आए, तो अपने आसपास के लोगों से राय विचार जरूर लें, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे बच्चे हैं। बहुत खुशी मिलता है आपको देख करके, बहुत प्रसन्नता महसूस होती है हमें। आपको जब देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। टुनटुन मेरा छोटा भाई कहाँ से कहाँ आज ध्वजा पूरा दुनिया में फहरा रहे हैं। तो बहुत सम्राट धर्मेंद्र यादव जी एक क्वेश्चन कर रहे हैं, कृष्ण मंदिर बनाने के बारे में बोल रहे थे, क्या हुआ था प्लानिंग, कम से कम जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, कृष्ण मंदिर बनाने के बारे में जो है वो बनेगा, उसके बारे में सब सारी चीज़ें चल रही है। बहुत सारे जगह पे ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ है, लेकिन हम इसे बता तो रहे हैं कि कुछ कुछ है, कुछ कुछ चीज़ें इसे जा नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि जाने में भी होता है तमाम तरह के फिनेंशियली, आप समझ रहे हैं बात को। बाकी आप हमें भी जान रहे हैं, आप हमें भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपस परिवार की बात है। तो टुनटुन जी खूब आगे बढ़िए, मेरी स्नेह आपके साथ है और तमाम समाज का स्नेह आपके साथ है। लेकिन एक बात को ध्यान में रख करके, कभी भी समाज का स्नेह भावनाओं से जोड़ करके रखिएगा। जो आज तक आप जोड़ते हुए आए हैं, क्योंकि एक बार अगर टूटेंगे ना, एक बार अगर टूटेंगे तो लोग बालू की रेत की तरह बना देंगे। इसलिए टूटना नहीं है बाबू। सेम चीज है, आप देखिए ना, आपस में जहां जहां जो टकराया है, फायदा किसी तीसरे को हुआ है। इसलिए आपस में एक मजबूत गठजोड़ को बना करके आगे चलना है, ताकि आप आसपास में कोई हिम्मत ही ना करे। और यही नहीं, जो बैकवर्ड समाज के साथ साथ जो SC ST के जो लोग हैं, जो कलाकार हैं, अल्पसंख्यक समाज के जो कलाकार हैं,
उनको भी सपोर्ट करने की जरूरत है। संतोष रेणु यादव के पास 50 अरब रुपया आ जाएगा, क्या होगा? वो व्यर्थ में पानी की तरह बह जाएगा। अगर संतोष रेणु के पास अगर 50 अरब आ जाए, 100 अरब आ जाए, और टेक्निक नहीं हो उसको कि कैसे हम समाज के लिए कैसे यूज करें, तो क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ में पानी की तरह बह जाएगा। हाँ, उसका टेक्निक ये होता है कि अगर 50 अरब 100 अरब अगर आ गया तो कुछ ऐसा कार्य कर दें जो समाज के लिए लाभप्रद साबित हो, समाज को लाभान्वित करने वाला हो। इन चीजों पे सभी लोगों को मैं कह रहा हूं। आज देखिए ना, अवधेश कहाँ है? अवधेश प्रेमी आज कहाँ है? बहुत अच्छा बजा था। क्या और लोग नहीं है? गुड्डू रंगीला भी बहुत गंदा गाना गाया करते थे, हैं? हमरा हाउ चाहिए, ये सब क्या है? गुड्डू रंगीला से भी कोई अश्लील को गायक हुआ करते थे, लेकिन वो सवर्ण समाज से हैं, उनको हर चीज माफ है, उनके समाज के लोग माफ कर देते हैं। लेकिन हम लोग हैं कि हम लोग प्रभावित हो जाते हैं, है ना? अवधेश प्रेमी क्या हुआ? इन चीजों को समझने की जरूरत है। सकल बलमुआ क्या हुआ? सकल बलमुआ का ताड़ी वाली ताड़ी पिया था, कहां से कहां बजा था गाना, उसके बाद कहां चले गए वो? राधे श्याम रसिया जी को देखिए, राधे श्याम रसिया जी का पच पच पनवा के